संसार के विषय भोग क्या है, इनके विषय में प्रत्येक जीव स्वयं नहीं जानता। वो तो केवल इतना जानता है कि पेट की भूख शांति के लिए भोजन, शरीर को ढकने के लिए वस्त्र और रहने के लिए मकान, व्यवहार आदि के लिए सामान और इनको पाने के लिए धन को कमाना, संसार में रहकर पद प्रतिष्ठा की चाहना एवं मान सम्मान से जीवन बिताना ही यही संसार के विषय भोग हैं। संत फरमाते हैं कि इन सब की जरूरत तो प्रत्येक को है, परंतु मनुष्य जन्म का महत्व और कर्तव्य भी समझ लेना चाहिए। इन जरूरतों को पूरा अपना लोक को स्वाहा कर दिया। वो रोग में कराते हुए कहता है, मैंने तो मकान में प्रवेश ही नहीं किया। भगवान मुझे पीड़ा से बचाओ, मैं अब जरूर करूँगा। अंत में मकान का ध्यान मन में बसा होने से उसकी मृत्यु हो गई। मकान में एक आवाज गूंजती, जरूर करूँगा। चारों भाई व परिवार वाले सोचते कि अब क्या करें, लगता है हमारा भाई अवगत मरा है। भय से उस मकान के अंदर कोई जाना नहीं पसंद करता। सबसे छोटा भाई थोड़ा बहुत सत्संग में ध्यान देने लगा। उसने संतों को सारी बात कह सुनाई। संतों ने उत्तर दिया, भाई उसे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाओ। जरूर करूँगा, लेकिन उसने किया नहीं। उसके कमाए धन से संतों को भोजन करवाओ, सत्संग कीर्तन करवाओ। उसी मकान से तुम भी सुख से रहो और वो भी जन्म योनि से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार सत्संग कीर्तन का नाम लेने से जब उसके कानों में राम नाम की धुन पड़ी तो सबने ये आवाज़ सुनी, संतों की जय हो, छूट गया मेरा कर्म बंधन। देखते ही देखते एक तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और फिर लुप्त हो गया। सत्संगत की नाव में मन दीजे नर नार, टीक बल्ली दृढ़ भक्ति की सहजो उतरे पार। संत महापुरुष जीव को यही चिताते हैं कि हे मानव, इस जन्म के स्वर्णिम अवसर को पाकर इस मूल्यवान देही से मूल्यवान चीज की प्राप्ति करो। संसार के विषय रस भव सागर के रस हैं। वे भटकाने वाले एवं परमात्मा के मार्ग से दूर हटाने वाले हैं। मनुष्य जीवन परमात्मा से मिलने के लिए मिला है। उनके मिलन का साधन ये है, संतों की शरण में जाकर के उनसे नाम सुमरण की युक्ति को पाओ, सत्संग में चित्त लगाओ। जो ख्याल उम्र भर अंतर में उभरते हैं वही अंतिम समय सामने आते हैं। अंतिम होना चाहिए, मगर किसका? भगवान के श्री चरणों का ध्यान होना